शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/7/2020। बहुत अच्छी तारीख है। 2 बार 7/7 और 2 बार 20/20। कई ऐसी डेट्स आती हैं जो बहुत व्यवस्थित, उनका भी अगर हम अर्थ निकालें तो बहुत कुछ निकलता है। और आज की मुरली जो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाएं दी है मुरली के अंदर, वो धारणा युक्त शिक्षाएं कि कैसे हम बच्चों को आसुरी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, आसुरी संस्कार, आपस में लड़ना झगड़ना रूठना, बहुत सी बातें बाबा ने बताई है। तो वो हम सुन कर के अपनी चेकिंग करेंगे कि इनमें से अगर मेरा कोई स्वभाव संस्कार अभी तक नहीं मिटा है तो हम अवश्य आज उसे बाबा से प्रतिज्ञा करके अपने साथ दृढ़ संकल्प करके
और बाबा की मदद से उसे हम चेंज करें, परिवर्तन करें। क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हारा 100 गुना दंड जमा होता। धर्मराज बाबा के साथ में है, इसलिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो बाबा की ही शिक्षाएं हम बाबा के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीत धारण करने हैं। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीत धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। न किसको दुख देना है और न कोई आसुरी एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? बाबा अच्छा श्रृंगार कर रहे दैवी गुणों का, तो कौन से आसुरी गुण है जो हमारे श्रृंगार को बिगाड़ते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं और उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास, धर्मराज के पास एक्यूरेट हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है, हमेशा याद रखें। कभी भी हम धर्मराज को न भूलें, तो उससे भी हम अलर्ट हो सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, हम तो अनुभव भी करते हैं। तुम बुद्धि से जानते हो कि वो हमको पढ़ा रहे, ऊंच ते ऊंच बाबा पढ़ा रहे हैं। आत्मा पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा करती है शरीर द्वारा। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण करके पार्ट बजाती है। आत्मा में सारे पार्ट की नूंद है, पूरे कल्प के पार्ट की आत्मा में नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में नूंद है, जो हूबहू रिपीट होती है, पार्ट प्ले करती आत्मा शरीर के द्वारा। पहले पहले अपने को आत्मा समझना है, और बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति ज्यादा मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। सर्वशक्तिमान बाबा कौन सी शक्ति देता? पूरे विश्व के ऊपर हम राज्य करने वाले, वो शक्ति बाबा अब भी हम बच्चों में भर रहे। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब जो बनाते हैं, वो है विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए,
और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। फर्क देखो कितना बताया बाबा ने। साइंस की शक्ति, साइंस की बुद्धि विनाश करती है, और बाबा ने जो हमें दिव्य बुद्धि दी, तो बाबा कहते अविनाशी पद पाने के लिए तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहां है राजा रानी का राज्य। महाराजा महारानी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनके राज्य में सब चलते। ऊंचते ऊंचे भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच तो भगवान ही गाया जाता। देवी देवताओं को पूजते हैं, गायन है, मंदिर बनते हैं, लेकिन हे भगवान, हे परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड फादर, हर एक ऊपर देख के भगवान को याद करता। तो हर एक को ये आत्मा को फीलिंग आती है कि ऊंचते ऊंचे एक भगवान है। कौन है वो नहीं मालूम। अभी तुम समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थी। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाबा से। उनको जो बादशाही मिली बाबा से, तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। उसके बाद तो ऊंच पद कोई है ही नहीं। भगवान बनाता, भगवान भगवती, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, फिर बाबा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कहाँ तक बाबा पहुंचा देते हमें। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। आज की दुनिया में भी अगर हमें जो चीज चाहिए और वो किसी से मिलती है, छोटी मोटी भी, तो भी उस व्यक्ति को याद करते, अच्छा लगता है। तो बाबा से क्या नहीं मिल रहा है, पूरे विश्व की बादशाही, तो बाबा कितना याद आना चाहिए। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण दे देती है। पति परमेश्वर चला गया तो विधवा बन जाएंगे, उनके पीछे प्राण दे देते हैं। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है, क्योंकि विधवाओं के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। कई रस्म रिवाजें उनकी जो है वो परिवर्तन हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते अगर पति चला गया तो वो या हुसैन मचा देती है। अब ये तो पतियों का पति है, शिव बाबा है पतियों का पति। तुमको कितना श्रृंगार कर रहे, ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अब याद रखें, हम पतियों का पति शिव बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे। कैसा श्रृंगार कर रहे, कितना सुंदर श्रृंगार कर रहे, ऊंच पद कितना दे रहे। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, कितना नशा और कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावर नहीं, वो हमारे चेहरे में, हमारे चलन में, हमारी एक्टिविटी में, हमारे बोल में अनुभव होनी चाहिए, वो खुशी और नशा। दैवी गुण भी तुमको यहाँ ही धारण करने। अब बाबा बता रहे हैं, बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। ध्यान से सुने और अपनी चेकिंग करें, कहां पर हमारी कमी है। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। कौन से? लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना। कईयों को लड़ने झगड़ने की आदत होती है ना, ईर्ष्या द्वेष रहता है, व्यर्थ संकल्प, फीलिंग।
तो लड़ना झगड़ना चलता। फिर कईयों में रूठने की आदत हो जाती है, थोड़ा कुछ जो चाहिए नहीं मिला, अपने पसंद से भी वो बात नहीं हुई तो रूठ जाते। और कई तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो अपने स्वभाव के वश धम चक्कर मचाते। ये एक यज्ञ में बड़ा हम विघन डालते हैं, वो नहीं समझता। और जो बाबा के यज्ञ में विघन डालेगा उसका पाप कितना हो जाएगा। तो हम देखें कि इसके अंदर हमारा नाम तो नहीं है ना। तो बाबा कहते कई बच्चों में अब तक ये स्वभाव है। बाबा जानते बहुत रिपोर्ट्स आती है। जब साकार में बाबा थे, थोड़े से सेंटर, थोड़े से बच्चे, तो बहुत अच्छी तरह बाबा को सब रिपोर्ट्स जाती थी। अभी तो बाबा ऊपर बैठ करके सेकंड की रिपोर्ट देख रहे। प्रेजेंट मार्क भी मधुबन में भेजी जाती थी प्रति मास, तो बाबा चेक करते थे। तो बाबा कहते कि बाबा के पास रिपोर्ट्स आती है, काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। ये जो भी बाबा ने बातें बताई, इसके अंदर तो क्रोध समाया हुआ है। उसके कारण ही लड़ना, झगड़ना, रूठना, धमचक्कर मचाना, मना गुस्सा। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कामेषु क्रोधेषु। काम के बाद क्रोध बहुत बड़ा भूत है। तो बाबा कहते हैं कि क्रोध कोई कम शत्रु नहीं। अब क्या क्या बच्चे व्यर्थ संकल्प में जाते, चक्करों में जाते। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? पक्षपात किया जाता, उनको ज्यादा प्यार दिया जाता, हमको कम दिया जाता। मान, शान, महिमा, बहुत उस व्यर्थ के चक्कर में जाते। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी? दे अभिमान। ये सारे बातों का जो जड़ है ना, वो है दे अभिमान, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे मान, शान, प्यार, महिमा से दूर हो जाओ, न्यारे बन जाओ। ये बहुत हैरान करते हैं। तो बाबा ने देखो प्रैक्टिकल मिसाल बताए कि फलानी से पूछा, मेरे से नहीं पूछा, उसको ज्यादा प्यार किया, मुझे कम प्यार किया। तो ऐसे से बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो ऐसे से क्या पद पाएंगे? इस टाइप के बाबा कहते, जो बाबा के बच्चे स्वभाव के वश ये कर्म करते हैं, वो क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो बहुत फर्क रहता है ना। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते? मेहतर जमादार, भले न महल में रहता हो, भले उसके पास गाड़ी हो, पर है तो मेहतर ना। मर्तबा कौन सा है? आज चंडाल है, मर्तबा तो चंडाल का है। तो बाबा कहते हैं मर्तबे का भी तो महत्व है। हर एक को अपना पुरुषार्थ करके दैवी गुण धारण करने, इसलिए हर एक को अपने को देखना है। मेरे अंदर ये स्वभाव तो नहीं, और दैवी गुणों को मुझे धारण करना है। देहाभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बनकर अच्छी धारणा करते हो तो उच्च पद पाओगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे संकल्प दुख दे देते, क्रोध के वश, दे अभिमान के वश। तो बाबा कहते बच्चे ये ध्यान दो, किसी को मेरे द्वारा दुख न मिले। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। क्या टाइटल है हमारा। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे
अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा के बच्चे भूल करते तो देहाभिमान होने से बड़ा घाटा पड़ता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। अगर खुद नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? हमें तो खुद सुधर के दूसरों को सुधारना है। बहुत नुकसान हो जाता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे ते ऊंच बाप तो है, पर उनके साथ धर्मराज भी बाबा के साथ है। धर्मराज के द्वारा बहुत कड़ी सजा खाते। बाबा कहते ना, मैं नहीं देता सजा, मैं तो बाप हूं, मैं तो वर्षा देता हूं। पर ऐसे कर्म करने से धर्मराज के द्वारा सजा अवश्य मिलेगी। ऐसे कुछ कर्म करते तो बहुत ही घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हिसाब सामने आएगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, क्योंकि ये नियम बना हुआ है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। धीरज रखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हिसाब तो रहेगा ही। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब होता है, वहां भी हिसाब ही हिसाब है। यहाँ तो अभी और 100 गुना। कहते हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। कई बार सुना है, जब कोई व्यक्ति नहीं सुधरता, समझाने पे भी नहीं सुधरता, कहते हैं ना, भाई भगवान ही इसको समझाएगा, भगवान ही इसको सुधारेगा, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको छोड़ेगा नहीं। ऐसे मुख से निकलता है, भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। और यहां बाबा खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेगा। फिर उस समय क्या कर सकोगे? साक्षात्कार होगा कि हमने ये किया। बहुत सावधान हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में तो नहीं जाना है, वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप करते नहीं है। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, हमको सावधान रहना है। अंडरलाइन करो। कई बच्चे ब्राह्मणी यानी जो टीचर सेंटर में रहते हैं ना, उनसे भी तीखे जाते। कहाँ कई मिसाल है। और बाबा ने तो सबके लिए मार्जिन छोड़ी है। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, ये भी बाबा ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे, पहले ही बाबा बताते थे, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। एक जन्म भी नहीं, कई जन्मों तक यही पद रहेगा। बाप सन्मुख आते ही बच्चों को पूछते, जैसे ही बाबा सामने आते पूछते, क्या बच्चे देह अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है कि बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना। जितना आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ होगा, विकर्मों से बच जाएंगे। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी से नर्क की छिछी दुनिया से चले जाए सुखधाम में। बाप कहते हैं अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है। भले महारथी है, अच्छा समझाते हैं, लेकिन बाबा कहते योग तो बहुत जरूरी है ना। तो कई बच्चे योग में फेल है, उन्हों को भी तो पुरुषार्थ कराया जाता। बाबा तो सबको सिखाएगा, बाबा को सबको आगे बढ़ाना है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। सबको बाबा वार्निंग देता है, खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, योग बराबर का होना चाहिए, नहीं तो माया गिरा देगी। नॉलेज तो बहुत ही सहज है,
हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, बहुत अच्छा समझाते हैं आने वालों को, परंतु योगी नहीं, दैवी गुण नहीं, तो ये नहीं चलेगा ना। हर बात में हमको आगे बढ़ना है और दैवी गुण तो पहले चाहिए, योग पहले चाहिए, बहुत जरूरी है। कभी कभी ख्याल होता है, देखो बाबा अपना क्या समाचार सुनाते, कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्था है बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। अभी भी बाबा देखो देख रहे कि कितना सभी कोरोना से दुखी हैं, पीड़ित हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, बाबा को भी रहम पड़ता है, लेकिन क्या करें, वहां से बाबा जितनी मदद कर सकते कर रहे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुखधाम। बाप है ना, तड़पते रहते हैं, जैसे बाबा से मिलने के लिए भी तड़पते, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, तो ऐसे बाबा को देखने के लिए भी तड़पते हैं। समझते ऐसे बाबा के सन्मुख जाकर के रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हैं, अब तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। मधुबन में बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज भी देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत करनी है, योग की, दैवी गुणों को धारण करने की गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, लेकिन अभी तो बाबा के बच्चे काफी आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी तरह योग में दौड़ी लगा रहे, और लगानी पड़ेगी, नहीं तो पहुंच नहीं सकेंगे। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले, नोटेड पॉइंट है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। अगर योग बराबर है, बुद्धि की लाइन क्लियर है, उसका प्रूफ है कि वो बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे। देह अभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन पर नहीं चलते। बाबा मिसाल दे रहे, कहता हूं चार्ट बनाओ, बहुत उन्नति होगी। कितनी बार बाबा मुरली में चार्ट पोता मेल के लिए कहते हैं कि बच्चे उनसे उन्नति होती है, चेकिंग होती है, ख्याल रहता है अपना, उन्नति होगी। अब ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। टीचर काम देता है तो करना चाहिए ना। टीचर होमवर्क देता है, काम देता है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है गॉडली स्टूडेंट का? हमें करना है, हमारी उन्नति के लिए बाबा बताते। अरे यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है, पकड़ लेती है, अलबेला बना देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आवे तो बाबा बतावे कि देखो कैसे याद में रहते। बाबा को भेजो चार्ट, बाबा कहते लिखो, और उसके अच्छे अच्छे अनुभव हैं वो बाबा को भेजो, दूसरों को प्रेरणा भी मिल सकती है। और अभी भी हम चार्ट लिख कर बाबा के पास, बाबा के कमरे में रख सकते हैं। समझते हैं कि हम आत्मा आशुक है, वो एक ही माशुक है। वो जिस्मानी आशुक माशुक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत ही पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। बीच बीच में बाबा याद करा रहे, कुछ ना कुछ सहन तो करना पड़ेगा ना। अब कुछ तो सहन करेंगे कि नहीं? इतने आसुरी स्वभाव बना के बैठे और बाबा इतना श्रृंगार कर रहे हैं, तो वो मेहनत करने के बीच में कुछ तो परीक्षा आएगी। फिर बाबा कहते बच्चे मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। अब मियाँ मिट्ठू कईयों को मालूम नहीं है कि मियाँ मिट्ठू माना क्या। अपने को बहुत होशियार समझना, खुद ही खुद की महिमा करना, मैं ऐसे कर सकती, करता हूँ, मेरा ये बहुत अच्छा है,
मेरा बोलना अच्छा है, मेरा योग अच्छा है। बाबा कहते मियाँ मिठू नहीं बनना। बाबा ऐसे ही थोड़ी कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो, वरना इतना हड्डी मत दो कि बीमार पड़ जाओ। 2 दिन हड्डी दे दिया तो 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, क्या फायदा। तो ऐसे तो बाबा ने नहीं बोला है ना, जैसे भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते हैं। बाबा कहते बच्चे तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि सुस्त रहना है, धीरे धीरे काम करना है, 4 काम के बदले 2 काम करना है, नहीं 4 के बदले 6 कर सकते तो करना है, पर तबीयत का भी ध्यान रखना है। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, कोई फिर ऐसे भी बच्चे हैं हॉस्पिटल जाएंगे ना वहां भी सेवा करते। और आजकल तो ये बहुत होती है, डॉक्टर लोग कहते कि ये तो फरिश्ते हैं। कई बार ऐसे होता है और अभी तो ये कॉमन हो गई है बात। बाबा के बच्चे शांति से सहन करते हैं, डॉक्टर वंडर खाते हैं। डॉक्टर जब आता है मिलने के लिए तो बाबा के बच्चे जो बीमार हैं, पेशेंट है, वो डॉक्टर को पूछते डॉक्टर आपका तबीयत कैसा है। तो उनको अच्छा भी लगता है, वंडर भी लगता है, समझते फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं ना उनको कहेंगे रहम दिल। देखो बाबा उनको अच्छा टाइटल दे रहे हैं। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। योग का बल रहेगा तो बाबा कहते तुम्हारा प्रभाव रहेगा। इसमें ही ताकत है। प्यूरिटी फर्स्ट कहा भी जाता, पहले प्यूरिटी फिर पीछे आती है पीस, प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में विघ्न पड़ेंगे, विघ्न भी उसमें आते, लेकिन बाबा कहते बच्चे उसमें कमजोर मत रहना। याद में रहने से तुम पवित्र बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। दैवी गुण धारण करने की दिल करती है पर शक्ति नहीं है ना, तो वो शक्ति बाबा देता है। बाप की महिमा तो जानते हो, बाप कितना सुख देते हैं 21 जन्मों के लिए। जो तुम सुख के लायक बन जाते। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। फिर बाबा रिपीट कर रहे, याद रखें, किसी को हमारे द्वारा दुख न मिले, मैं उसके निमित्त न बनूं। अब बाबा और देखो, कड़वी बात पर सत्य बात बतानी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। कई बच्चे डिससर्विस करके न अपने आप को श्रापित करते। बाबा कुछ नहीं करता, श्रापित हो जाते। अगर हमारे कोई कर्म ऐसे हैं, बोल ऐसे हैं, व्यवहार ऐसा है जो यज्ञ में हमारे और ही विघ्न पड़ता है, बाबा कहते वो बच्चे अपने आप श्रापित हो जाते हैं। दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं, तो अपने को आप ही श्रापित करते। अंडरलाइन करें, कोई भी हमारे से मन वचन कर्म से संबंध संपर्क में हमारे से कोई ऐसी बात न हो जो माया हमको श्रापित कर देवे। डिससर्विस करने से एकदम पट्ट में पड़ जाते। जितनी सर्विस की ना पानी फिर जाता है। 10 गुण है पर एक ही अवगुण है, तंग करने का, दुख देने का। सारे गुणों पे पानी फिर जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर डिससर्विस करते हैं ना तो आसमान से जमीन पे गिरते हैं। पट्ट माना जमीन, उधर गिर पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। कई फिर विकारी भी बन जाते या क्रोध में आके पढ़ाई छोड़ देते। कई अपवित्र बन जाते, कई क्रोध में आकर के बाबा कहते हैं पढ़ाई को छोड़ देते। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। बाबा के पास सब प्रकार के बच्चे हैं।
यहां से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप होता है। फिर भी पश्चाताप से कोई माफी नहीं हो सकती। ये लाइन लिख के रखो। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। कर्म की माफी नहीं, पश्चाताप करो तो भी माफी नहीं। बाप कहते क्षमा अपने आप पर खुद ही करो, आप ही करो। याद में रहो, बाप किसको क्षमा नहीं करता। याद से क्षमा करो खुद को। ये तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं। बच्चों को अपने ऊपर कृपा करके पढ़ना है और मैनर्स अच्छे रखने। बाबा ब्राह्मणी को कहते ना रजिस्टर लेके आओ। बाबा देखते थे रजिस्टर, एक एक का समाचार सुनकर के समझानी दी जाती है। बाबा पत्र में नाम भी लिखते थे, तब तो थोड़े बच्चे थे, बहुत सुख पाया। तो समझते ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दे दी। अभी समझो बाबा के पास कोई समाचार गया तो बाबा ने कुछ समझानी दिया, उसके ऊपर शिक्षा दिया, तो समझते हमारी टीचर ने जरूर रिपोर्ट किया होगा। अभी भी कई बार ऐसे होता है, ट्रेनिंग देते हैं ना सभी टीचर्स कन्याओं को। कोई बात बड़ी बहन ने कही तो समझेंगे हमारी फलानी बहन ने रिपोर्ट पहुंचाई होगी, तो फिर और ज्यादा डिसर्विस करने लग पड़ते और गुस्सा आता है। देह अभिमान गुस्सा कराता है, फिर और भी विघन डालते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने ही नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ नहीं सकते, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे तो बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं ना, रॉयल्टी जरूर चाहिए हम बाबा के बच्चों में। कहाँ बाबा की इज्जत न चली जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम इतने कपूत। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़े। तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाता, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा वार्निंग देता है, बड़े खबरदार होकर के चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सत्युग में तो कोई जेल ही नहीं होती। फिर भी पढ़ कर के ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो और किसको दुख मत दो। कितनी बार बाबा बोल रहे, याद की यात्रा पर रहो। याद ही काम आने वाली। क्या काम आएगा? बाबा की याद। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाबा की याद से पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं ना। ये है पति दुनिया, सर्व की सदगति करने तो एक बाप आता है। क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति तो नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता तो नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म के लिए निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करता है, परंतु नाम किसका आता है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु शंकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कह देते हैं। बाबा कहते ये भी कोई गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है। उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वो तो है धर्म स्थापक, जो समय पर आते। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? तो ये बड़ी डीप गहरी बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और उसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, लेकिन वो कोई वापस नहीं ले जा सकते और ही पॉपुलेशन बढ़ाते। उनको तो खुद भी पुनर्जन्म में आना है, तो सबके लिए ये समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व का सदगति दाता है, लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देता, शांति धाम सुख धाम ले जाता।
सतयुग आदि में बहुत ही थोड़े होते। अब वहां किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी तो झट मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक। देवताओं को तो ज्यादा भारतवासी मानते। स्वर्ग में इनका राज्य था, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ गई? तो जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले तो कुछ पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो भक्ति मार्ग शुरू होता आधे से। फिर चाहिए पुरानी दुनिया का वैराग्य। बस अब हम जाएंगे नई दुनिया में। संगम युग पे बाबा आकर वैराग्य दिलाते हैं, तो पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं ना। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। अंत में बाबा ने अच्छी बात बता दी कि जो बाबा के रॉयल बच्चे हैं, सपूत हैं, ऊंच पद पाने वाले, उनकी निशानी क्या? बहुत अच्छे बाबा कहते ख्यालात और रॉयल्टी। रॉयल्टी हमारे में होनी चाहिए, ये ध्यान पे रखो, नहीं तो बाबा की इज्जत जाती है। भोजन भी बहुत कम, ज्यादा भोजन भी बहुत कम, ज्यादा हबच नहीं होनी चाहिए। योगियों का भोजन कम होता है ना, बाबा कहते भोगी बहुत खाते हैं। जितने योगी बनेंगे ना, भोजन ऑटोमेटिक कम होगा। फिर कई बार क्या होता है, ज्यादा हबच होती है। याद में रहने वाले का भोजन बहुत ही सूक्ष्म होगा। जितना बाबा कहते मुझे याद करोगे, ऑटोमेटिकली भोजन कम होता जाएगा। बहुतों की खाने में बुद्धि चली जाती, कहते ना खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो चैन नहीं आता। तुम बच्चों को तो खुशी है बस विश्व का मालिक बनने की, वो खुशी में रहो। कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी में भूख ही नहीं लगती है। भूख लगती है माना खुशी नहीं, पर लिमिट में तो खाना है। ऐसी खुशी में सदैव रहेंगे ना तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। खुश रहेंगे, पेट भरा हुआ रहेगा। उदास हो जाएंगे, फीलिंग में आएंगे और ज्यादा भूख लगेगी। टेंशन में भी भूख लग जाती है। सब टेंशन बाबा को दे दो। बहुत खाने से फिर भारी हो जाते। कईयों का ज्यादा होता है ना भोजन, 8-10 रोटी खा लेंगे, भारी हो जाएंगे। भारी हो जाएंगे तो जुटका खाते रहेंगे। कैसे बाबा को याद करेंगे? योग करेंगे, नींद ही आएगी। तो योगियों का भोजन भी कम होता है। भोजन और नींद, ये दो चीजें ऐसी है, जितना घटाव घटेगी, बढ़ाव बढ़ेगी। पर तबीयत का ध्यान भी देना है। ऐसे नहीं कि हम खाना ही बंद कर दे, वे उपवास रखें, नहीं, केयर भी करना है, पर हबच नहीं रखनी है, लालच नहीं रखनी है। तो बाबा कहते फिर जुटका आएगा, ज्यादा खाएंगे तो। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। अब ये भी गुण बाबा आज अंतिम लाइन में सिखा रहा है कि भोजन एक रस कैसे होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अच्छा भोजन बनेगा, 1 रोटी ज्यादा खाएंगे, लेकिन भोजन अच्छा नहीं बना, हमारे पसंद का नहीं बना, 1 रोटी कम खाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। बाबा के घर का प्रसाद है, तो बाबा कहते भोजन एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। आज आइटम बन गई, टेस्टी बन गई, ज्यादा खा लिया, वो फिर नुकसान भी करती है। तो बाबा सब बातों में हमको बैलेंस सिखाते। देखो छोटी छोटी बातें कितनी बाबा को सिखानी पड़ती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिससर्विस करके अपने आप को श्रापित नहीं करना है। एक लाइन में सब बात आ गई। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने, रहमदिल बनकर सर्विस पे तत्पर भी रहना है। खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आवे, लेकिन जरा भी हलचल न हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा न, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई, फेल हो जाएगी। ये कोरोना क्यों आया, ये ड्रामा क्या बन गया, क्यों क्या नहीं। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह, क्योंकि हम जानते हैं सब में कल्याण है। हाय ये क्या हो गया, ये संकल्प कभी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। तो ये भी देखो, मेरी स्थिति अचल अडोल है, जो भी परिस्थितियां आ रही है तो मैं अचल अडोल हूं, ये प्रयोग करो। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्योंकि हम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई सच्ची खुशी कोई दे ही नहीं सकता, हम ही दे सकते। और आज बाबा ने कहा, खुशी में रहो तो भूख भी कम लगेगी, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो हमें भी खुश रहना है और सभी को भी खुशी बांटना है। अच्छा, ओम शांति। खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला।